Hello, guys, welcome back to the world of Miss Metanoia. My name is शीतल. आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी इन लाइफ पर. सो लेट्स अनरावल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर. मुझे जब भी कोई कहता है कि यार मुझे बस अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैं थक गया हूँ, अब बस सब कुछ सेटल हो जाए, तो मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ, क्या सच में आपको स्टेबिलिटी चाहिए? क्योंकि ये बोलने वाले अक्सर लोग वही होते हैं जो किसी ना किसी डिज़ायर को चेस कर रहे होते हैं. आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, उसके बाद कुछ और. एंड ऑनेस्टली ब्रेन को नया चाहिए, हमेशा नया. डिज़ायर्स का तो कोई एंड ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मुझे स्टेबिलिटी चाहिए. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. मान लो आपको आपकी ड्रीम सैलरी मिल जाए, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जितना आप कमाना चाहते थे उतना आप कमाने लगो, तो क्या आप 20 साल बाद भी यही चाहोगे कि आज मेरी जितनी सैलरी है बिल्कुल इतनी ही रहे? ऑब्वियसली नॉट. आप सैलरी हाइक चाहोगे, ग्रोथ चाहोगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहोगे. फिर स्टेबिलिटी कहाँ हुई? अब रिलेशनशिप की बात करते हैं. अगर आज आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या आप यही चाहोगे कि 20 साल बाद भी बिल्कुल ऐसा ही रहे, या चाहोगे कि अंडरस्टैंडिंग और डीपन हो, आप दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़े, रिलेशनशिप ग्रो करे, दोनों साथ में इवॉल्व करो? ग्रोथ चाहिए ना? अब हेल्थ की बात करते हैं. मान लो आपने अपना डिज़ायर्ड वेट जो है या डिज़ायर्ड फिजिकल अपीयरेंस है जो आपने अचीव कर लिया, तो आपको लगता है कि बस ओके अचीव हो गया, अब ठीक है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा. नहीं, आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना होगा. कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्रीज नहीं करना चाहता. हर कोई किसी ना किसी एरिया में ग्रो करना चाहता है. और एक बात, मैं ये नहीं कह रही कि स्पेसिफिक डिज़ायर्स पूरी नहीं होती. हो सकता है कि आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन मिल जाए, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए, आपको बिजनेस एग्जैक्टली वैसा मिल जाए या उस लेवल पर पहुंच जाए जैसा आप चाहते थे. ये सब पॉसिबल है, लेकिन किसी स्पेसिफिक डिज़ायर के पूरे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो गई है. नहीं, लाइफ की नेचर ही चेंज है. मान लो कि एक टीचर है जो हर साल 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. सिलेबस वही है, सब्जेक्ट वही है, लेकिन क्या हर साल वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वो पढ़ाता है? नहीं, हर बैच नया होता है, एक्सपीरियंस नया होता है. अब सेम जॉब में भी रोल वही हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स बदलते रहते हैं, चैलेंजेस बदलते रहते हैं. सेम रिलेशनशिप में भी पर्सन वही होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशंस नई होती हैं, हमारे इमोशंस बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है और रिलेशनशिप भी इवॉल्व करता है. यही लाइफ है. इसलिए स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा. रियल स्टेबिलिटी तब है जब इन चेंजेस के बीच भी आप अपने अंदर ग्राउंडेड रहो, अपने आप को ग्राउंडेड रख सको. तो फिर ये स्टेबिलिटी आखिर है क्या? मेरे हिसाब से आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको पीस चाहिए. और ये पीस आपको बाहर नहीं मिलेगा, ना सैलरी में, ना रिलेशनशिप में, ना किसी जॉब में, ना लाइफ में कोई भी अचीवमेंट हो जाए, कुछ भी मिल जाए, उन सब में नहीं. क्योंकि बाहर की हर सिचुएशन बदलने वाली है. रियल लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जाएंगी. कभी सैलरी हाइक मिलेगी, कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी सक्सेस मिलेगी, कभी डिले होगा. लाइफ ऐसी ही है. अगर आप अपना पीस इन सब के ऊपर रखोगे तो आप कभी भी स्टेबल फील नहीं करोगे. रियल स्टेबिलिटी तब आती है जब आप अपने अंदर स्टेबल हो जाते हो. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन अच्छी हो ओके, सिचुएशन खराब हो ओके. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप रोबोट बन जाओ, बिल्कुल ही रिएक्ट ही मत करो. रिएक्ट करना नॉर्मल है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाना.
यही रियल स्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर आपकी शांति किसी सिचुएशन पर डिपेंड करती है तो वो शांति है ही नहीं। और एक बात, डिज़ायर होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप डिज़ायर के पीछे अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, जब सारी पावर सिचुएशन को दे देते हो, जब आपका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। पावर वापस अपने पास रखो। अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपनी लाइफ की उस स्टेज में है जहां उन्होंने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, स्टिल दे आर वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। एग्जाम्पल, जॉब प्रिपरेशन करने वाले लोग, क्योंकि हम इस तरह से ही कंडीशनड है बचपन से ही कि हाँ ठीक है, पहले पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएट होएंगे, फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या कहीं से कोई कोर्स करेंगे, फिर जॉब लग जाने के बाद शादी करेंगे, या फिर जो हमारा ड्रीम होम है, हाउस है, कुछ भी खरीदना है, कार खरीदनी है, वो सब चीज़ें अचीव करेंगे। ठीक है, तो जो इस फेज में, इस स्टेज में है, उनका एक ही सपना होता है कि बस जॉब लग जाए, लाइफ सेटल हो जाए, घर बन जाए, कार आ जाए, शादी हो जाए। मैं मानती हूँ कि किसी का सपना 1 साल में पूरा होगा, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में। लेकिन अगर आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो ये मिलना ही है और ये चीज़ मेरी लाइफ में होकर ही रहेगी, ये तो होगा ही होगा, तो फिर इतना पैनिक क्यों करना है? एक्शन लो, डेली पढ़ाई करो, या जो भी उस प्रोसेस में जो भी आपको एक्शन लेना है, स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप, वो सब कर लो। कंसिस्टेंसी रखो, लेकिन एंजाइटी लेकर मत जियो। जब मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ तो मिलनी ही है नो मैटर वॉट, तो मैं आज का दिन डर में क्यों बिताऊं? प्रेजेंट मोमेंट क्यों खराब करूं? यही से स्टेबिलिटी आती है। प्रेजेंट को एंजॉय करने से, सेल्फ अवेयर रहने से और लाइफ को थोड़ा अनफोल्ड होने देने से। आज नहीं हुआ तो कल आ जाएगा, कल हो जाएगा, कल नहीं तो उसके बाद। आई विल हैंडल इट, आई विल डील विद इट, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। सिचुएशन जो भी हो, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब संभाल लूँगी। आई एम केपेबल, आई एम इनफ। मैं डील कर सकता हूँ, जो भी सिचुएशन हो मैं उससे गुजर सकता हूँ। मेरे लिए यही अनबॉदर्ड स्टेट रियल स्टेबिलिटी है। और एक बोनस पॉइंट, जब इंसान अंदर से जेन्युइनली स्टेबल हो जाता है, काम, पीसफुल, अनबॉदर्ड, कॉन्फिडेंट, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, हर डीले से पैनिक नहीं करता, हर छोटी बात को पर्सनल नहीं लेता, और तब लाइफ भी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है, क्योंकि अब आपकी अटेंशन डिज़ायर पर नहीं है, आप अपनी स्टेट पर फोकस्ड हो। आपकी अटेंशन अपनी स्टेट को मेंटेन करने पर है, अपनी स्टेट पर है, और शायद इसलिए डिज़ायर को चेज करने की बजाय वो खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। सो अगर आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो बस ये रखना कि आपको आप जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो ना, आप जिस अपने ड्रीम को चेस करते करते थक गए हो, तो रियल स्टेबिलिटी बाहर नहीं है। रियल स्टेबिलिटी आप खुद हो, आपकी स्टेबल स्टेट ही आपकी रियल स्टेबिलिटी है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, keep shifting, keep becoming.